नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं नागौर न्यूज़ 21। हमारे साथ में किसान नेता है सुशील जी रियाड़, वो जुड़े हैं और ये बताएंगे कि अभी हाल ही में 2 दिन के अंदर फसल बीमा क्लेम है वो जारी हुआ है, तो वो किसका है, क्योंकि बार बार किसानों के भी कॉल आ रहे हैं, क्या है, कितने रुपए और किस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। तो सुशील जी, अभी 2 दिन पहले ही किसानों के खाते में बीमा क्लेम आया है, उसे लेकर आप क्या जानकारी है किसानों को देना चाहेंगे? राम राम, सभी श्रोताओं को राम राम। अभी रात को जो मैंने सोशल मीडिया पे मैसेज किया कि अभी मेरता में 1 करोड़ 18 लाख और रिया बड़ी में 4 करोड़ 36 लाख ये रबी जो अपने उनाली सीजन है 2023 का ये बीमा क्लेम है। ये सरसों, इसबगोल, रायडा, ये जो फसलें हैं इनमें जीरा वगैरह, तो इसमें ज़्यादातर सरसों और इसबगोल का क्लेम है अभी ज़्यादातर। और मेरता में जो 1 करोड़ 18 लाख आए हैं उसमें 53 करोड़ इंदौड़ 53 लाख रुपए इंदौड़ पटवार हल्का का है, 37 खाकड़ की का है, कुछ 8 एक अलग अलग का है, इस प्रकार से है। और रिया में जो आया उसमें 4 करोड़ 36 लाख रुपए हैं। तो उसमें मूंगदड़ा जो ग्राम पटवार हल्का है उसमें 1 करोड़ 10 लाख और अपने जमताबाद में 65 लाख, इस प्रकार से अलग अलग एक कोड़ गांव में उसमें 65 लाख, ऐसे अलग अलग पटवार हल्कों के क्लेम मिला है। तो ये रबी 2023 का है और यहाँ से अब शुरू हुआ है। क्लेम का नियम है 2 महीने बाद आने का, लेकिन सोते हुए अगर कोई किसान कौम सोती रहती है तो उनके पैसों का किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं ये आप देख लीजिए। अब 1 साल बाद जो गए साल दिसंबर में पैसा कटा था, वापस 1 साल बाद नवंबर दिसंबर पैसा कटा, नवंबर दिसंबर में अब शुरू हुआ है, जबकि 8-10 महीने पहले क्लेम आ जाना चाहिए। अब ये पहली किस्त आई है तो अभी तो शुरुआत है, इसका क्लेम किसानों को आगे आएगा। बहुत सारे मुझे भी बोल रहे थे कि हमारा कब, तो ये शुरुआत हुई है। सबके क्लेम आने के बाद अगर कोई किसी पटवार हल्के बच जाएगा तब आगे की रिपोर्टिंग देखेंगे भाई इस गाँव को क्यों नहीं दिया। अच्छा, एक जो खरीफ फसल थी जो मूंगों का बीमा क्लेम पेंडिंग चल रहा है, तो उसे लेकर किसानों के लिए क्या संदेश? उसका जो अपन ने आंदोलन किया तो वो फाइलें बार बार नागौर भेज देते थे वापस। अब की बार नागौर से फाइनली तैयार करके कलेक्टर महोदय ने भेज दी है। अब वो जयपुर जाके फाइलें पड़ी है। हम बार बार अभी भी उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इनको एक बार चेक करके जिन पे भी आपत्तियां हैं वो एकदम गलत आपत्तियां उनको हटाकर उनको क्लेम दे। लेकिन बीमा कंपनी और प्रशासन की ढिलाई की वजह से अभी भी क्लेम नहीं आया है। उसको लेकर जल्दी हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और मैं किसानों से निश्चित, आप जो उन मेरता और रिया के मिलाकर 19 पटवार हल्के बच्चे हैं, आप निश्चिंत रहिए, मजबूती से अगर अपन लड़ेंगे तो वो क्लेम निश्चित रूप से आएगा और कम से कम वो 180 करोड़ रुपए है तो वो देगा। लेकिन कंपनियां अभी अपना किसानों को हल्के में ले रही है और पैसों का दुरुपयोग कर रही है। एक जैसे कि मेरे पास भी सुबह 2-3 कॉल आए किसानों के कि जो गांवों के अंदर है, जैसे ही बीमा क्लेम आया तो दलाल है वो एक्टिव हो गए गाँव में, तो उसे लेकर आपकी क्या राय है? ये किसानों का बड़ा दुर्भाग्य कीजिए या ना समझी कीजिए। फसल बीमा जो योजना है उनको किसान के बच्चे पढ़ाई करते नहीं है, तो जो बोले उन्हीं की बात लेकर कुछ भी वो माइंड में बिठा लेते हैं। ये जो बीमा योजना है उसमें आपका पैसा कटने के बाद क्रॉप कटिंग पे आधार पे पैसा आता है। इसमें किसी का भी कोई भी सहयोग नहीं है। जिनका बीमा कटा है क्रॉप कटिंग उस गांव के करवाते समय आप ध्यान रखिए, और जो क्रॉप कटिंग हुई है उसके आधार पे पूरे पटवार हल्का को पैसा आएगा। इसमें आप किसी भी न तो कंपनी के कोई अधिकारियों का हाथ होता है, ना किसी गांव के कुछ जो ये इस प्रकार के कुछ लोग हैं जो कमीशन खोर करके किसानों को लूटने का काम करते हैं। इसमें किसी की सहभागिता नहीं है। इसमें आपकी मेहनत का पैसा लगा है। क्रॉप कटिंग हुई, उनमें जो जागरूक किसान थे उन्होंने क्रॉप कटिंग, उनकी मेहनत है। और उसके अलावा आपको 1 रुपये का किसी को भी कमीशन नहीं देना है। अगर कोई किसान देता है तो वो मूर्ख है और अपने घर का, अपनी मेहनत का पैसा वो गंवा रहा है और समाज में उल्टा बदनाम होगा वो। तो आप किसी भी कमीशन खोर को ये पैसा नहीं दें, ये आपका है और किसी का भी इसमें कुछ रोल नहीं है। आपकी ताकत, आपकी मेहनत और आपका पैसे का ये जो नुकसान हुआ उसके एवज में आ रहा है, इसमें रिपोर्ट के आधार पर आता है। तो मैं फिर किसानों से निवेदन करना चाहूँगा, आप किसी को भी 1 रुपये कमीशन नहीं दें। अगर देते हैं तो ये आपकी नादानी है, आपकी नासमझी है और आपकी मूर्खता है। अच्छा, मेरा ये अंतिम सवाल है, सोशल मीडिया पे अभी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा वायरल हो रहा है एक दूसरे पे कमेंट करना। ये आपने भी देखा होगा, जब से ये क्यों सर के रिजल्ट आया उसके बाद में कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया अपनी भड़ास निकाल रहा है और उसमें ज़्यादातर किसान पुत्र हैं, तो उससे लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? देखो, राजनीति से तो मुझे कोई संबंधित न तो मैं रखता हूँ, न किसी नेता के खुला सपोर्ट करता हूँ। लेकिन एज ए किसान
मैं सभी किसानों के कौम के धरतीपुत्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपन धरतीपुत्र है और किसान ही सभ्यता संस्कृति संस्कारों का रक्षक है। तो आप पहले अपनी इस जो अपने पास मुख्य पूंजी है उसके विपरीत नहीं जाएं, बात करें तो सभ्यता और संस्कृति से करें और मजबूती से करें। जो भी बात है ठोक बजा के करें, लेकिन सत्यता के आधार पे करें। और ये चुनाव में हार जीत होती रहती है। हाँ, कभी किसी को हम ज़्यादा चाहते हैं जो किसानों के लिए बहुत कुछ लड़ता है, जिनकी हमेशा सहयोग रहता है, कभी कभी उनकी भी हार हो जाती है तो निराशा जरूर लगती है। मुझे भी निराशा हुई, आपको भी निराशा हुई। हम किसी पार्टी के ने तो विरोधी है, ने क्यों, लोकतंत्र में पार्टियां आएगी, नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन किसान मजबूत कैसे हो, किसानों का वजूद कैसे मजबूत हो, इस देश का आधार किसान है। हनुमान जी बहुत किसानों के लिए हमेशा लड़ने वाले लीडर है और हम सब उनके इस प्रकार के जितने भी नेता है जो किसान कौम के लिए, गरीब मजदूरों के लिए लड़ते हैं, हम पहले भी उनके साथ है। इस नेताओं के देश के जितने भी इस प्रकार के लड़ाके हैं आगे भी उनके साथ रहेंगे। खुले उनकी जितनी ताकत है उनको मजबूत करें। चुनाव में हार जीत होती रहती है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान के कम से कम जो किसानों के बच्चे हैं वो सभ्यता संस्कृति और अपनी बुजुर्गों जो परंपरा उनका ख्याल रखते हुए आगे से इस प्रकार के जितने भी गलत तथ्य हैं उनसे दूर रहेंगे, गलत भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। जो लड़ाका है, जो आपके लिए लड़ता है, आपके लिए सहयोग करता है, आपकी खेती और फसल के लिए लड़ता है, उनका आप साथ दीजिए। और हम सबको मजबूती से इस प्रकार के नेताओं के साथ रहना चाहिए। जो जीते हैं वो भी किसान के बच्चे हैं, उनका भी सपोर्ट करें। वो भी आशा और उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए तैयार रहेंगे। और जो किसानों के विपरीत हैं, जिस प्रकार के मेड़ता एमएलए ने जो जी हाँ, एक मैं सवाल पूछना, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने मेड़ता विधायक के खिलाफ बड़ा आक्रोश जाहिर किया, वो क्या कहानी है? नहीं, हम खिलाफ नहीं है। हमारा सिद्धांत है किसान की सभ्यता और संस्कृति और संस्कार ये कभी नहीं कहता कि आप किसी का विरोध करो। हम किसी के भी विरोध नहीं है, न तो व्यक्तिगत रूप से है न सामूहिक रूप से है। लेकिन जो आदमी किसानों के खेत, किसानों के फसलों के भाव और किसानों को परेशान करने का काम करेगा, उसको हम किसी भी शर्त में बख्शेंगे नहीं। उनका खुलकर विरोध करेंगे, चाहे सत्ता में बैठा हो, सत्ता के कितनी भी बड़ी पायदार पोजीशन पे हो। जब किसानों के जितने भी जब 13 महीने आंदोलन चला तो मजबूती से किसानों ने अपनी बात मनवाई और देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांग के वो 3 काले कानून वापस लिए। तो ये तो एमएलए, इनकी तो कितनी ताकत है सबको पता है। इन्होंने खुला किसानों के साथ देश की आजादी के बाद आज तक एमएसपी पे खरीदी में टोकन जारी होने के बाद देश में आज तक 1967 से लेकर आज तक कभी कोई भी सेंटर बंद नहीं हुआ। मेड़ता के एमएलए ने पहली बार पूरे देश में इस सेंटर को टोकन जारी होने के बाद बंद करवाया। इसकी सजा उनको भुगतनी होगी और पूरी कौम मिलकर इनकी सजा देंगे। मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, ना हम दुश्मनी करते हैं ना कभी करेंगे। अगर कोई पारिवारिक या दूसरे काम है तो मैं बढ़ चढ़कर, वो जितने भी अच्छे काम करेंगे मैं बढ़ चढ़कर, और हमारी यूनियन उनका किसान कौम सहयोग करेगी। लेकिन हर गलत काम की सजा होती है। ये एक एमएलए साहब ने अपने ईगो, किसानों को परेशान करने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये गलत काम किसानों को टारगेट करके किया है। इसकी सजा उनको जरूर मिलेगी। मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, अपनी सभ्यता और संस्कार से सील रह के उनसे कोई भी कमेंट करें तो वो करें। और जो किसानों का दुश्मन है, चाहे वो किसानों का बेटा है, मेड़ता विधायक भी किसानों का किसान पुत्र है, लेकिन कभी कभी पुत्र भी कपुत्र हो जाता है। तो इन्होंने कपुत्रता का काम किया, अपने भाइयों के विरोध जाके काम किया, ओछी हरकत की, इसकी सजा मिलेगी। और जो भी किसानों के लड़ते हैं उन ऐसे आदमियों के, चाहे सरपंच हो, मंडल हो या किसी भी कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनका हम खुला सपोर्ट करेंगे, उनके साथ रहेंगे। और जो किसानों का विरोध करेगा उनको घर बिठाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता सुशील कुमार रियाड़, और जिन्होंने फसल बीमा क्लेम को लेके आपको जानकारी दी। और इन्होंने स्पष्ट कहा है, कोई भी कमीशन के लिए आपको परेशान करे या और कोई तरीके से आपसे कमीशन मांगता है या आपने लोभ में आके उससे बात कर ली है, मैं सभी क्षेत्र के किसानों से निवेदन करता हूँ, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी काम, चाहे बिजली विभाग से हो या कृषि विभाग से हो या इस सरकार की योजनाओं सम्मिलित हो, किसी भी प्रकार का आपका काम है तो आप हमें बताइए। आपको 1 रुपये किसी को नहीं देना है। वो पुराने दिन गए, अपन मिलकर, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रतिनिधि के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हम मिलकर ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि आपके सामने आके काम करे। लेकिन ये तभी सुव्यवस्थित होगा कि हम मजबूती से रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार के किसी भी डिपार्टमेंट में 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है और आपका घर बैठे काम होगा। आप मजबूत रहिए, सही लोगों का साथ दीजिए। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी कमीशन खोर है गाँवों के अंदर एक्टिव हुए हैं तो उनसे दूर रहिए
अगर आपने लो वंश किसी को बोल दिया है 10-20% का, तो उसे पैसा देना नहीं है और भविष्य में भी ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। राम राम सर। राम राम सर।